जगमोहन जगन्नाथ प्रभु, हे जगमोहन जगन्नाथ प्रभु, हैं बहु तेरे तेरे नाम, हैं बहु तेरे तेरे नाम। किससे तुझे पुकारूं भगवन, किससे तुझे पुकारूं भगवन, देगा कौन तुम्हारा धाम, देगा कौन तुम्हारा धाम। हे जगमोहन जगन्नाथ प्रभु, हे जगमोहन जगन्नाथ प्रभु, हैं बहु तेरे तेरे नाम। किसका ध्यान करूं निशिवासर, कौन नाम है सुखदाता, नाम बता जिसके सुमिरन से जीवन का सब दुख जाता। ओ किसका ध्यान करूं निशिवासर, कौन नाम है सुखदाता, नाम बता जिसके सुमिरन से जीवन का सब दुख जाता। हे काले मुख वाले ठाकुर, हे काले मुख वाले ठाकुर, कौन नाम तेरा सुखधाम, कौन नाम तेरा सुखधाम। हे जगमोहन जगन्नाथ प्रभु, हे जगमोहन जगन्नाथ प्रभु, हैं बहु तेरे तेरे नाम। दर्शन तेरा सुलभपुरी में या है ब्रज की राहों में, उस विशाल मंदिर में या प्रभु दीन जनों की आहों में। ओ दर्शन तेरा सुलभपुरी में या है ब्रज की राहों में, उस विशाल मंदिर में या प्रभु दीन जनों की आहों में। दूर करो अज्ञान प्रभु अब, दूर करो अज्ञान प्रभु अब, हे पुरुषोत्तम तुम्हें प्रणाम, हे पुरुषोत्तम तुम्हें प्रणाम। हे जगमोहन जगन्नाथ प्रभु, हे जगमोहन जगन्नाथ प्रभु, है बहु तेरे तेरे नाम, है बहु तेरे तेरे नाम। किससे तुझे पुकारूं भगवन, किससे तुझे पुकारूं भगवन, देगा कौन तुम्हारा धाम, देगा कौन तुम्हारा धाम। हे जगमोहन जगन्नाथ प्रभु, हे जगमोहन जगन्नाथ प्रभु, हे पुरुषोत्तम तुम्हें प्रणाम, हे पुरुषोत्तम तुम्हें प्रणाम, हे पुरुषोत्तम तुम्हें प्रणाम।
এই পবিত্র মাটি শ্রীক্ষেত্র মাটিକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ এই ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିର ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାଟା ବହୁତ ନିଆରା ଥାଏ। ତ ନେଇକି ଆସିବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା କରିବି ଯାହା ବି ଗାଇଲି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଜଗନ୍ନାଥ
श्याम तो रे बांसुरी लेके बजा, श्याम तो रे बांसुरी लेके बजा, जुई जुई गान खड़ा मोरनी में, जुई जुई गान
लगन दर्शन की, दर्शन की। सखी लागी लगन दर्शन की, दर्शन की। सखी लागी लगन दर्शन की, दर्शन की। जगन्नाथ मुख मन में बसा है, जगन्नाथ मुख मन में बसा है। ध्यान उन्हीं के चरणन की, चरणन की, चरणन की। सखी लागी लगन दर्शन की, दर्शन की। सखी लागी लगन दर्शन की, दर्शन की। वही है, वन में वही है, कण कण में है उनकी छाया, कण कण में है उनकी छाया। वर्षा में बिजली में फूल और तितली में उनका ही रूप समाया, उनका ही रूप समाया। तन में वचन में मन में जगन्नाथ, तन में वचन में मन में जगन्नाथ। चाव हृदय में अर्पण की, अर्पण की, अर्पण की। सखी लागी लगन दर्शन की, दर्शन की। सखी लागी लगन दर्शन की, दर्शन की। पवन में धरती गगन में सब में है उनकी सत्ता, सब में है उनकी सत्ता। उनके बिना इस जग में कहीं पर हिलता नहीं कोई पत्ता, हिलता नहीं कोई पत्ता। प्राणों में प्रण में रण में जगन्नाथ, प्राणों में प्रण में रण में जगन्नाथ। धूल छटी दिल दर्पण की, दर्पण की, दर्पण की। सखी लागी लगन दर्शन की, दर्शन की। सखी लागी लगन दर्शन की, दर्शन की। जगन्नाथ मुख मन में बसा है, जगन्नाथ मुख मन में बसा है। ध्यान उन्हीं के चरणन की, चरणन की, चरणन की। सखी लागी लगन दर्शन की, दर्शन की। सखी लागी लगन दर्शन की, दर्शन की। सखी लागी लगन दर्शन की, दर्शन की। बोल सच्चे दरबार की, बोल दुर्गा माता की, बोलो आदिशक्ति जगदम्बा माता की। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वमङ्गलहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक
धूम्रकेतु गणाध्यक्ष बालचंद्र गजानन ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरां भवन्तु। ओम श्री नारायणाय नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महान गणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचि पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधानाय श्री जगन्नाथ चतुर्धामूर्तये नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दे कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। दुर्गे स्वता हरतिमते सजन्तो नमस्ते श्रुतां मतिमतिवं सुवां ददसि दारिद्र्य दुःखभयारिणीं साधकन्या सर्वोपकारवरणानशन्तार्थिता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागति नाथ परित्राणकारिणे शरणशास्त्रे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वसुखमुखे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वैवस्त्राय देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते।
शान्ति रोगाणां शीतलां पंचकृष्णां दुरुष्टातु कामां सकलामविष्टां समाश्रितानविबन्धनानां समाश्रिताश्रितां प्रन्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ ईश्वरी जगद्धात्री विधिसंहारकारिणी निद्रां भगवती विष्णु प्रपूर्णां त्रैलसप्तमो त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमेव षट्कारो सुरात्मिका सुधातमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मवास्तिका अर्थमात्रा सिद्धान्त्या ज्ञानोच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वेकधारिणी विश्वं त्वेकसृजयते जगत् त्वेकपाल्यते देवी तमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टो दृष्टिरूपासं विधिरूपा च पालने सदा सन्ति उपान्ते जगोतस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुति महामोचभवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं च सर्वस्य गुणत्रयविभागी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्तमेश्वरी त्वमेश्वरमुनिगोलक्षणा लज्जावृष्टि प्रदावृष्टि त्वं शान्ति शान्तिरेव षड्गिरीश्वरी गोरा गदनी चक्रणि तदा शङ्खिनि चाभिनिवाण कुशुण्डी गदगायिका पुण्या सौम्या पराशेषा स्वम्यभ्यस्तुन्दरी पराभरणां परमां तमेव परमेश्वरी यत्किञ्चित् तैलस्तु तत्सत्त्वात्किलात्मिके तस्य सर्वस्यासक्ति सातं किं त्वयि सदा या त्वया जगत्नष्टा जगत्पादितो जगत् सोऽपि निद्रावसमितं कस्तास्ते महेश्वर विष्णुशरीरगणं नैमिषादेव च करितास्य तस्त्वं कस्ततु शक्तिमान् भवे स्वात्मामि त्वामितं प्रभावे देवद्वारदिविशन्सुता महागुरुरादर्शो वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं त्रिजगत्स्वामी ज्ञातावच्युतलभो बोधश्चक्रियतामस्यं हिन्दुमेकमातरो श्रीरात्रिशुक्लं दक्षिणकालिकास्वरं श्रीजगन्नाथ अर्पणमस्तु उग्रतारा सर्वं श्रीबलभद्र अर्पणमस्तु भुवनेश्वरी सर्वं श्रीसुभद्रा माङ्गल्यवासिनी अर्पणमस्तु ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमायदिकश्च सशस्त्रस्वद्रिकां कामपिल्यवासिनी बोलो सुभद्रा जगदम्बा पराम्बा आदिशक्ति आदिमाता दुर्गा की जय बोलो विमला माता की बोलो कमला माता की ओम प्रचंडा प्रचंडा चंडोग्र चंडनायिका चंडा चंडवती रूपा चंडा रूपा चंडिका बोलो अष्ट चंडी ओ आलाम चंडी पुजारी अष्ट चंडिकाभ्यो नमः नीलाद्रो संकमद्धि सददल कमले दत्त सिंहासने सर्वमंतारयुक्तं नवगणचिरं संयुतं चक्राय भद्राय वामपार्श्वे सदचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां चारणीशं स्वयं परिवृतं ब्रह्मदारं सुकरामि ब्रह्मदारं कल्पयामि ब्रह्मदारं नमामि। आप लोग का वहाँ 2 साल तक अनुष्ठान किए थे वैष्णव मेला, और फिर एक बार यहाँ 1 दिवसीय कार्यक्रम को लेके भगवती रूपी भगवान श्री जगन्नाथ को स्मरण करके मैंने पहले जो अनुष्ठान हुआ था उस अनुष्ठान में बताया था पूरे के बारे में, ये प्रांत के बारे में, और
श्री क्षेत्रेश्वरी अनुष्ठान में मैंने आप लोग को समझाया था कि आखिर यहाँ की श्री क्षेत्रेश्वरी क्या है, उस बारे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। भगवान जगन्नाथ, ये धाम एक हिसाब से इनका नाम पुरुषोत्तम, और इस धाम का नाम भी पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो यहां दो चीज समांतरल समझाया जाता है कि नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। जो नाम भगवान का है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम भगवान का वैकुंठ आता है, तो वैसे ही भगवान पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। और भगवान पुरुषोत्तम आप जो देख रहे हैं जगन्नाथ जी को, ये इनका जो स्वरूप है, ये स्वरूप बदलते रहते हैं। कभी भी कोई भी प्रलय हो, कोई भी कल्पांत हो, ये जो पूरी धाम है इसकी अंत नहीं होती। नाम बदलते रहते हैं, भगवान के स्वरूप बदलते रहते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम धाम ना इसका आदि है ना इसका अंत है, केवल स्वरूप ये बदलते रहते हैं। भगवान की मूर्ति बदलती रहेगी, भगवान के मंदिर बदलता रहेगा। और मैंने उस हिसाब से कितने सारे पुरुषोत्तम का छोटा छोटा हिसाब से वर्णन किया था, कितने सारे पुरुषोत्तम। यहाँ भगवान श्री राम भी आए जो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण विराजा तक आए, और जितने सारे आधुनिकों या पुरातन देवता हैं, जितने सारे, और जितने सारे गुरु हैं जो आजकल भगवान बन बैठे हैं, और जितने सारे सेक्ट हो, प्रांत हो, जितने सारे धर्मावलंबन हो, कि मानने वाले हो धर्म को, इस सारे का हेड भगवान पुरुषोत्तम के पास आए हुए हैं, यहां दर्शन करने आए हैं। क्यों? इसलिए आए हैं कि जब धर्म का परिचर्चा होता है तो वहां समझाया गया है कि जिसको तुम मानते हो और उस ब्रह्म, वो ब्रह्म अगर कहीं निवास करता है, वैसे तो ब्रह्म का निराकार रूप है, लेकिन हमारे भगवान सगुण निराकार रूप है। सगुण है, बाकी निराकार रूप में ही दर्शन देते हैं। देखो इनका स्वरूप, अगर कोई बोलेगा कि कोई किसी बच्चे को भी कि आंख का फोटो बनाओ, चित्र बनाओ, तो कोई बच्चा जब गोल गोल जगन्नाथ का आंख देखा होगा और बना देगा तो उसको भी गोल मात्रा मिलेगा, यानी फेल मिलेगा। भगवान, इनका नाम जगन्नाथ, और सारे विश्व का नाम भगवान जगन्नाथ, चाहे कोई माने या नहीं माने, किसी का नहीं मानने से कोई सत्यता छिप नहीं जाती। काल बदलते रहते हैं, नया नया ठाकुर, नया नया गुरु, नया नया भगवान निकलते रहते हैं, और हम लोग अपना जो भक्ति है, जो वास्तव जिसमें करना चाहिए, उस भक्ति को हम लोग 2-2 रुपया की लालच में कहीं और कहीं और डालते रहते हैं। जो चिरातन सत्य है, जो चिदानंद स्वरूप है, जो निराकार है, जो ब्रह्म है, इसको शास्त्र में गाया गया है भगवान को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति इति सत्यते। ये जो एक वस्तु है नहीं, एक स्वरूप है नहीं, एक सत्ता है। ये सत्ता को वेद कहता है, इसको या तो ब्रह्म मानो। अगर तुम ब्रह्म को नहीं जानते, ब्रह्म विद्या के बारे में नहीं जानते, ब्रह्म विद्या का स्वरूप के बारे में नहीं जानते, ब्रह्म तत्व के बारे में नहीं जानते, तो इसको परमात्मा मानो। अगर परमात्मा मान रहे हो
और परमात्मा के बारे में हम लोग भी नहीं जान पाए उतने, तो इसे भगवान मानो। ब्रह्म निराकार निर्गुण होने के कारण हम लोग ब्रह्म तत्व के बारे में इतने नहीं जान सकते, क्योंकि ना हम लोग ब्रह्मविद्ता है, ना हमने वेद पढ़ा हुआ है, ना हम लोग को ब्रह्म का कोई ज्ञान है, इसलिए इस बारे में हम लोग नहीं जान सकते। परमात्मा भीष्म इत्यादि ज्ञानियों ने, जिन्होंने पुनर्वतार धारण किया था, करोड़ों वर्ष तक भगवान का सत्संग करने के बाद भीष्म इत्यादि शरीर मिलता है और उस शरीर से परमात्मा का बोध होता है कि ये परमात्मा है, कि परमात्मा में जो लक्षण है वो सारी लक्षण अगर विद्यमान हो तो उसमें समझ में आता है ये परमात्मा है। और अगर उतने भी समझ में ना आए तो आखिर इसको भगवान समझो। भगवान क्यों? यहां 6 प्रकार की वर्ग है। अशेष इंफिनिटी कीर्ति, हमारी कीर्ति लिमिटेड है। 2-4 लाइन 200 आदमी या कोई इसको जान सकता है, लेकिन यहां लक्ष्मी, धी, कीर्ति, वीर्य, शौर्य इत्यादि जितने भी है ये अशेष है, इन्फिनिट है। ऐसा नहीं कि एक कहानी है इसमें। आज से 20 साल के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो पूरी का जो आधुनिक स्वरूप देखेगा वो उसी को देखेगा। वो आज से 30 साल पहले जो स्वरूप था या 10 साल पहले हम लोग जो देखे थे पूरी या बड़गाड़ को, वो स्वरूप नहीं देख पाएगा। बदलते रहते हैं। यहां अगर नहीं बदलने वाला अगर कोई चीज है, सब बदलता है। जगन्नाथ की स्वरूप भी बदलेंगे, समय काल के अनुसार मंदिर भी बदलेंगे, पूजा पद्धति भी बदलता है, भोग भी बदलते रहते हैं। क्योंकि भोग देखो समय आता है, भोग के बारे में मैं कलकत्ता में बताया था 2-3 दिन तक। तो ये भोग कैसे एक संत महापुरुष आते गए कि कहानी आती गई और भोग बदलता हुआ, वो आप लोग सुने। तो कहने का मतलब कोई चीज नहीं बदलने वाला नहीं है। इसलिए तो इस सत्ता को वेद कहता है कि नेति नेति। उस ब्रह्म के बारे में हम जान नहीं सकते, नहीं जान सकते कि वो कौन है, क्या है, नहीं जान सकते। इसलिए भगवान अगर हम लोग माने इसको, तो भगवान में भी अशेष शब्द को जुड़ना। अगर हम लोग कहते हैं ना आप तो भगवान हो हमारे लिए, तो हमने लालचवश उससे कोई फायदा पाया हुआ है या भगवान का विराट कोई चीज से एक झलक उसमें दिखा है? ऐसे हम लोग का अनलिमिटेड दुनिया से एक लिमिटेड सोच को हम लोग जब प्रतिपादित करते हैं तो उसको भगवान बोल के मान लेते हैं। भगवान दुनिया में केवल एक ही है जो है, बाकी उनका स्वरूप को सगुण साकार रूप है, लेकिन जो चिदानंद स्वरूप है वो केवल भगवान जगन्नाथ ही है। इसको मानने में बुद्धि कुंठित होगी, क्योंकि मुन्ने मुन्ने मति विन्दम तुमने तुमने सरस्वती, न जाने कितने सब प्रकार के महात्माओं ने, कितने प्रकार रसिकों ने कितने प्रकार चीज वर्णन किया और आजावन काल से हमको भ्रमित करते रहे भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके लीला के बारे में। और हम लोग का कर्म जो स्वाभाविक दुष्ट प्रकृति का है। बोले हम लोग क्या दुष्ट हैं भाई? बोले हमारा एक कर्म है। हाँ, कुछ आदमी हमारे कर्म को देखता है और कुछ आदमी हमारे कर्म को नहीं देखता है। 2 प्रकार के, एक कर्म है जो आदमी देख पाता है और एक ऐसा कर्म है जो हम लोग अकेले में करते हैं या पर्सनल करते हैं जिसको कोई देख नहीं पाता है, लेकिन ये कर्म है।
और एक कर्म होता है जो हम लोग करते तो हैं